और देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये भारत है जहाँ पर लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की जो शिक्षा है हमारे हिंदुस्तान में छोटे चुनाव से शुरू हो जाती है। गली मोहल्लों से जो सियासत के गुर हैं लोग सीखते हैं। कहीं सरपंच, कहीं नगर निगम कौंसल, कहीं नगर निगम कमेटी, कहीं म्यूनिसिपल कमेटी, कहीं सरपंच, जो जाने के जो छोटे छोटे जो नेता लोग हैं जहाँ से पैदा होते हैं, और फिर बढ़ते बढ़ते वो फिर एमएलए और उसके बाद एमपी तक पहुँच जाते हैं। जो सपने हैं वो छोटे लेवल से दिखाए जाते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में तो ना जाने कितने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, नगर निगम है, काउंसिल हैं, नगर कमेटी हैं। तो ऐसे लुधियाना शहर में 95 जो काउंसलर हैं। ये एक होजरी का गढ़ है जहाँ पर साइकिल स्पेयर पार्ट का काम है, सिलाई मशीन का काम है, और भी जहाँ पर बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं। और जब मैं देखता हूँ हिंदुस्तान को कंपेयर करता हूँ, हमारे सारे जितने भी जो बड़े बड़े शहर हैं, बेंगलोर है, मद्रास है, बम्बे है, उनको कहते हैं महानगर, तो इसको भी महानगर कहने लग गए हैं लोग। तो ऐसे महानगर हिंदुस्तान में जहाँ पर हैं, तो वहाँ पर क्या है, लोगों को क्या सारी सहूलत मिलती हैं, क्या लोगों को न्याय मिलता है? क्योंकि मेरे को आज तक ये लगा हुआ कि जो लोग हैं जब वोट डालते हैं वो खुद ही एक काउंसलर को चुनते हैं या नेता को चुनते हैं। पहले चुनने से पहले वो सोचते नहीं, ऐसे भोंदू हैं, बेवकूफ़ हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, कि जब वो वोट डालने से पहले सोचते नहीं, वोट डालने के बाद और जिसका वो काउंसलर बना देते हैं उसके आगे पीछे घूमते हैं, सर ये मेरा काम कर दो। वोट डालने से पहले नहीं सोचते वो, और वोट डालने के बाद वो काउंसलर जब बन जाता है आदमी तो उसके आगे पीछे घूमते हैं, सर ये मेरे यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए, जहाँ पर मेरा ये काम कर दीजिए, ये मेरी गली बनवा दीजिए, ये सीवरेज बनवा दे दिए। बड़े ज़रा सोचने वाली बात है। जो लोग वोट डालते हैं वही लोग उनके पीछे पीछे बाद में घूमते हैं, चाहे वो काउंसलर है, चाहे पार्षद है, चाहे एमएलए है। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं हिंदुस्तान के अभी तक अवेयर नहीं है, उनको समझ नहीं है किसी चीज़ की। ना किसी स्कूल में सिखाया गया है उनको, ना किसी धर्म स्थान पर सिखाया गया है, और ना किसी नेता ने उनको सिखाया है, ना किसी मास्टर ने सिखाया है, ना किसी टीचर ने सिखाया है भी हमें कैसे अपने वोट के अधिकार का उपयोग करना चाहिए, और हमें कैसे सोच समझ कर। जैसे लगता है कि अंग्रेज़ों ने हमारी सोच को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। और जैसे ही शिक्षा प्रणाली उन्होंने शुरू की थी कि जो लोग हैं जहाँ के वो अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, तो अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन हम गुलाम हो चुके हैं नेता लोगों के। ये देख लिए पार्षद क्या चीज़ है, ये काउंसलर है, 10-12 गलियों से चुना जाता है, और हर जो इलीगल बिल्डिंग बनती है उसमें इसका हाथ होता है। जो सड़कें बनती हैं, जब उसमें जो मटेरियल घटिया लगता है उसमें भी काउंसलर का हाथ होता है, और जो भी स्ट्रीट लाइट वगैरह होती है उसमें भी काउंसलर का हाथ होता है, जो पार्क वगैरह जो मेंटेनेंस है उसमें भी काउंसलर का हाथ होता है। लोग उसके पीछे पीछे घूमते हैं। भैया इसको पीछे पीछे मत घूमो, आप इसे पकड़ो, इसका आप विरोध करो। अगर आपको गलत काम दिखाई देता है, आपका काउंसलर या पार्षद या कोई सरपंच गलत काम करता है, आप आगे आकर बोलोगे। जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप इनका विरोध नहीं करोगे, जब तक आप जागोगे नहीं, तो ये लोग आपको ऐसे ही बेवकूफ़ मूर्ख बनाते रहेंगे। हर जगह जहाँ पर देखिए सड़क दुर्घटनाएँ, और ना जाने कितने लोगों को समस्याएं आ रही हैं सड़कों के ऊपर, घरों में, और ना जाने जो कोर्ट कचहरियाँ हैं वहाँ पर भी हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम हमारे द्वारा ही क्रिएट की जाती है, लोगों के द्वारा ही क्रिएट की जाती है। तो हमें जागना होगा। हम आपको जगाने के लिए बार बार ये माइक पर आकर आपको कहते हैं कि आप जागो जागो। और आज मैं जहाँ पर नगर निगम जी जोन, जहाँ अपना जो है डी जोन है, जहाँ पर खड़ा हूँ, ये भी जहाँ पर एक हमारे लुधियाना शहर का पार्ट है, जहाँ पर 4 जोन है। तो उनमें से जो एक जोन है ये डी जोन है, जहाँ पर मेयर साहब भी बैठते हैं, कमिश्नर साहब भी बैठते हैं। जो कमिश्नर साहब वगैरह हैं, जो अफसर वगैरह हैं, वो पढ़ लिख कर आते हैं, और जो काउंसलर वगैरह हैं वो चुनकर आते हैं। उनको लोग चुनते हैं, उनको लोग सिलेक्ट करते हैं, और ऐसे सिलेक्ट किए लोग ही हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। शायद उनको सिलेक्ट ही नहीं करना आता। पहले सिलेक्शन जो है, सिलेक्ट करने की जो लोगों को अकल होनी चाहिए, और अकल तब आएगी जब वो जागरूक होंगे। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप जागो। तो सबसे मैं आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जागना होगा। इससे पहले कि मैं अपनी जो आवाज़ है आप तक लेके आऊँ, तो आप मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपको समय समय पर जागरूक करने के लिए, जब लुधियाना शहर की जो खबरें हैं, जो हमारे अपने लुधियाना शहर का, जब पंजाब का, जो हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, उसकी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम अपने विचार आपको देते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और जो आइकॉन है, जो बेल बनी हुई है, उस पर भी जो ऑल लिखा हुआ उस पर टच कर दिए, ताकि आपको हमारी ये सभी खबरें मिलती रहें। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दिलजीत।